हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि खंडूजा फ्रॉम सुपरग्रेड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है फॉर अपकमिंग एग्जाम दैट इज CUCET। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन हियर, जिसमें हम बात करेंगे डोमेन सेक्शन की CUCET के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखते हैं हम कुछ यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स। जी, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि आपका 11th-12th का क्लास का सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार हो। आपको उसमें बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है। प्लीज मेक श्योर कि आप 11th-12th का सिलेबस अच्छे से करें। आई एम वेरी मच श्योर चिल्ड्रन दैट यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर योर 12th क्लास बोर्ड्स, बट आपको ध्यान रखना है कि 11th क्लास के लिए भी आप थोड़ा सा समय निकालें अपने बोर्ड्स के बाद और उसको अच्छे से एक बार और गो थ्रू कर लें, एक बार रिवाइज रिकैप जरूर कर लें 11th-12th के सिलेबस को। क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको मेनली 11th-12th का सिलेबस ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस भी जो आपके रिलेटेड होंगे वो आपके 11th-12th के सिलेबस से रिलेटेड होंगे, एंड मेनली यस, मेनली अबाउट 12th स्टैंडर्ड, बट टेक केयर ऑफ फ्यू टॉपिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो। अब सेकेंड स्टेप में हम आएंगे। अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। अब 4 कैटेगरीज कौन सी है आपकी, जो आपने पढ़ी है 11th-12th क्लास में, दैट इज योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, योर स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और टॉपिक आपको कहाँ से मिलेंगे इंपॉर्टेंट, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा टू नो द नेक्स्ट टॉपिक्स, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द इकोनॉमिक्स। 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर लिए, वेल गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज to prepare for the key terms. Yes, you should be very thorough with your key terms. You should know what is deficit financing, what is surplus budget, what is the balance of trade. You should be very clear with all these difficult terminology: inflation, deflation, inflationary gap, aggregate demand. So make sure your key concepts are very clear to you. Be very particular for your key concepts, because though the questions are MCQ हैं। अब MCQ questions क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट यस दे कैन बी very confusing questions also, multiple confusing questions, they can be confusing questions। तो प्लीज ध्यान रखिए कि अपने की टर्म्स अच्छे से क्लियर करें। की टर्म्स होने के बाद नेक्स्ट आता है आपके कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक केयर, अपने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान बहुत अच्छे से रखिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज MCQ क्वेश्चंस है, दे विल मे प्रोवाइड यू विद द ग्राफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। डेटा अपना थोड़ा सा क्लियर रखिए। डेमोग्राफिक प्रोफाइल आप थोड़ी सी अपनी इंडिया की अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और आप ध्यान रखिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। सो प्लीज टेक केयर कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो फॉर अटेम्प्टिंग MCQ क्वेश्चंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल से बच बिल्कुल नहीं सकते, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आप 11th क्लास से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अभी 12th में भी आप देख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग आपकी स्टैटिस्टिक्स से होती है। स्टैटिस्टिक्स में देयर आर प्लेंटी ऑफ फॉर्मूलाज, यू नीड टू लर्न दोज फॉर्मूलाज एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दोज न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट आपके अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करें हम लोग इसमें, तो इलास्टिसिटीज आपके आते हैं, प्रोडक्शन, कंज्यूमर में देयर आर लॉट प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल्स, यू ऑलरेडी नो दैट। And then you have national income, you have multiplier, you have aggregate demand, aggregate supply से related numericals होते हैं। तो एक हम रिकैप कर लेते हैं। आपको अपना 11th-12th का सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार रखना है। प्लीज चिल्ड्रन, इस चीज में बिल्कुल लीनेंट नहीं होएगा। 11th-12th का सिलेबस बहुत अच्छे से करिएगा। फिर आपको ध्यान रखना है अपने टॉपिक्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना। 4 कैटेगरीज आपकी 4 बुक्स हैं जो आपने पढ़ी है। नेक्स्ट अपने की टर्म्स अच्छे से तैयार करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करिए। यस, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस ही रहने देना है, मल्टीपल कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं करना है उनको। So take care and thank you so much.